अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ वन वन का दराज शॉपिंग हॉल का। शॉपिंग हॉल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज़ आज मैंने कुछ यूनिक चीज़ें मंगवाई हुई हैं इस्तेमाल करने के लिए, और अपनी लाइफ को थोड़ा सा लग्जरी बनाने के लिए मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की हैं। और दराज से आप लोगों को पता है कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है अब तक। आप लोगों के साथ मैंने 11 हॉल भी शेयर किया था, 12 शॉपिंग हॉल भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। और इस बार मैंने वन वन का भी शॉपिंग हॉल जो है वो इकट्ठा करके रखा हुआ है। बट द थिंग इज़ के अब वन वन में दराज वाले थोड़े से क्या मतलब काफ़ी ज़्यादा ही स्लो हुए हुए थे कि उन्होंने वन वन की जो मैंने शॉपिंग की थी, जो कि मैंने 2 या 3 तारीख को की थी, वो डिलीवर होते होते इतना टाइम लग गया। इतनी चीज़ें आ गई थी और इतनी चीज़ें आनी रहती थी जिसकी वजह से ये हॉल इतना लेट हो गया है। और इतना लेट मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो बना रही हूँ बिकॉज़ जब सारे पार्सल्स आ जाते हैं तभी हॉल बनाते हैं शॉपिंग हॉल। ऑब्वियसली एक पार्सल भी नहीं आया होता तो उसके लिए पूरी वीडियो रुकी होती है। तो मैंने सोचा कि अब जब सारे पार्सल्स मुझे रिसीव हो ही गए हैं तो मैं क्यों ना वो हॉल बना लूँ। तो मैंने कहा चलो लेट हो गया तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना है कि मैंने क्या क्या एक्साइटिंग चीज़ें मंगवाई हुई हैं और क्या आप लोगों के लिए यूज़फुल हो सकती हैं चीज़ें। सो मैंने सोचा कि मैं मंगवाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली चीज़ से। इधर भी कुछ पार्सल्स आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे रखे हुए हैं, इधर भी कुछ पार्सल्स रखे हुए हैं। आज मेरे पास छोटी वो वाली कैंची नहीं है बिकॉज़ वो कैंची जो थी वो खो गई थी मुझसे, और मेरे मियाँ उससे मेरी बेटी के नाखून काटते हैं तो वो काफ़ी नाराज़ हुए मुझसे कि तुमने वो कैंची कैसे खो दी, कहाँ खो दी। सो मैं भी काफ़ी स्ट्रेस्ड हूँ कि वो कैंची कहाँ खो गई है। तो मैंने सोचा कि मैं अब दूसरी कैंची लेती हूँ। उसके साथ मैं आज नाइफ़ लेके बैठी हुई हूँ कि जो पार्सल्स कैंची से नहीं खुलेंगे उसको मैं नाइफ़ से खोलूँगी बिकॉज़ बड़ी वाली कैंची भी मेरी बेटी ने कहीं खो दी है। तो मैंने सोचा कि कैंची और छुरी के चक्कर में हम अपने हॉल को डिले नहीं करते और पार्सल ओपन करना स्टार्ट करते हैं। तो चलें पहला पार्सल खोलते हैं। पहला पार्सल क्या है इसमें? आई थिंक एक ग्लास है जो कि स्क्वायर शेप में था और मुझे बहुत क्यूट लगा था। या ग्लास नहीं होगा तो इसके अंदर होगा एक टम्बलर, कॉफ़ी टम्बलर या जूस टम्बलर, या तो वो होगा, दो में से कोई एक चीज़ होगी। क्योंकि ये स्क्वायर लग रहा है तो मुझे लग रहा है कि ये वही टम्बलर है या फिर वो ग्लास है। तो चलें देखते हैं कि इसमें क्या है। छुरी से ज़्यादा बेटर है, छुरी तेज़ है थोड़ा, और मुझे यहाँ से नज़र आने लग गया है कि ये टम्बलर ही है। ओह गॉड, हाउ टू ओपन इट। आज थोड़ा सा ना पार्सल्स खोलना मुश्किल होने वाला है मेरे लिए, और मुझे डर भी है कि मेरी उंगली पे ना लग जाए। बट चलें खोलते हैं। बहुत मुश्किल काम है पार्सल खोलना। आप लोगों से मैं प्रॉमिस तो कर देती हूँ हर बारी कि मैं एक दराज शॉपिंग हॉल लेकर आऊँगी, लेकिन दराज शॉपिंग हॉल के बाद मेरे हाथों में काफ़ी कट्स लग चुके होते हैं और मैं काफ़ी अनॉय हो चुकी होती हूँ पार्सल्स खोल खोल के। और ये पहला पार्सल है और पहला पार्सल ही मुझे टफ़ टाइम दे रहा है, काफ़ी अनॉय कर रहा है। मेरे हस्बैंड मुझे पता है कह रहे थे आओ मैं तुम्हारे साथ सारे पार्सल्स खुलवा देता हूँ और खुलवा कर तुम्हें बस जो है ना दे देता हूँ तो तुम जल्दी जल्दी दिखा देना। तो मैंने कहा ऐसे तो नहीं होता ना, लोगों को पता तो चले कैसे पैकेजिंग हुई थी, कैसे पार्सल मिला था, क्या अमाउंट थी पार्सल का। अगर हम सारे खोल देंगे तो फिर हमें अमाउंट भी याद नहीं रहेंगी, तो हम ये कैसे बताएंगे अपने जो है ऑडियंस को कि कैसे हमने कितने का मंगवाया है ये। तो उन्होंने कहा हाँ ये भी है। तो फिर मैंने कहा मुझे थोड़ी सी मेहनत मुशक्क़त करने दो। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास आकर बैठो और मेरे साथ हेल्प करो ये सारे पार्सल्स खुलवाने में। बट ही सेड अगर मैं तुम्हारे पास बैठ जाऊँगा तो अमल भी बाहर आ जाएगी लाउंज में, और फिर अमल कहेगी कि मुझे सारे पार्सल्स देखने हैं। और लास्ट टाइम आप लोगों को याद भी होगा
कि अमल ने मेरा एक सिरेमिक का पॉट तोड़ दिया था, तो मुझे ये था कि कहीं अमल मुझे कोई नुकसान ना कर दें। और ये आ गया है टम्बलर, इतना क्यूट। इसकी वुडन लिड है, इतना अच्छे से ये पैक करके देते हैं कि ये खुलता ही नहीं है। नाइस। ये देखिए, इसकी ये देखें, ये वुडन लिड है, इसके साथ ये ग्लास की स्ट्रॉ है और ये इतना प्यारा सा टम्बलर है। इसमें अमल को भी जूस डालकर दे सकते हैं। अमल वैसे जूस पीने की बहुत चोर है, शेक वगैरह, तो अमल पी लेंगी तो हमें फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम रखते हैं यहाँ टेबल पर, क्योंकि ये ग्लास का है तो मुझे डर है कि ये टूट ना जाए, तो इसको यहाँ सेंटर टेबल पर रख देते हैं। चलो अब चलते हैं अगले पार्सल की तरफ। अगले पार्सल में देखते हैं कि क्या है। और ये एनी ऑफ 3 में से मैंने मंगवाई थी 3 चीज़ें। एनी ऑफ 3 आप लोगों को पता होगा, दराज ओपन करेंगे तो सामने लिखा हुआ आएगा कि कोई भी चीज़ 1800 रुपये में 600 600 600 1800 में कोई भी 3 चीज़ें होती हैं। तो ये 1 पे लगा हुआ था, तो ये मुझे मिला है 1730 का, मतलब ये कोई 550 या 540 रुपए की एक चीज़ पड़ी है मुझे डिस्काउंट पे। अदरवाइज़ अगर ये डिस्काउंट ना लगा हो तो ये 600 रुपए की एक चीज़ होती है। ओके, सो ये एक मिला है अमल का टोपा, ये एक मिले हैं अमल के ग्लव्स, और एक ये मिले हैं मेरे ग्लव्स। सो 1730 रुपीज़ में ये 3 चीज़ें थी, और ये बहुत अच्छे वाले ग्लव्स हैं, उसमें कोई फिंगर्स वगैरह डालने में इश्यूज़ नहीं होते। तो ये है, फिर एक ये है टोपा अमल का, और एक ये मेरा। तो ये चीज़ें हैं इसमें। अब इसको भी टेबल पे, अब मैं सारी चीज़ें टेबल पर रखती जाती हूँ फिर, ताकि याद रहे ना, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। मैंने इधर भी पार्सल रखे हुए हैं, इधर भी पार्सल रखे हुए हैं। और ये मेरी एक नॉस्टैल्जिक मेमोरी है। अब ये मोटर चल गई है ऊपर वालों की, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। एक नॉस्टैल्जिक मेमोरी है, ये मेरे नाना मुझे ला कर दिया करते थे और मैं बहुत शौक़ से खाती थी। सो मैंने उस दिन दराज पे रैंडमली मैं स्क्रॉल कर रही थी कि मुझे कोई ऐसी चीज़ मिले जो मेरे काम की हो, तो मुझे एक सस्ती सी, एक क्यूट सी मेरे बचपने की यादें मुझे मिली, और मुझे लगा कि मुझे फ़ौरन परचेज़ करनी चाहिए। और ये मेरी अम्मी भी वीडियो देखेंगी तो ये मेरी अम्मी भी पहचान जाएंगी कि ये क्या चीज़ है। और ये मुझे मेरे नाना बहुत ला कर देते थे बल्क में, बॉटल्स भर भर कर, और ये मैं इतनी शौक से खाती थी, मुझे रोना आ रहा है लिटरली। और ये ऐसे ही बर्नियों में आते थे, और ये थे ये कोकोनट बॉल्स। ये मुझे मेरे नाना इतना ला कर देते थे, इतना ला कर देते थे, इतनी बॉटल्स लाते थे। और आप यकीन करें कि जो डिफरेंट साइज़ के, डिफरेंट शेप के जार्स होते थे ना, ये हमारे घर में जमा हो गए थे बहुत ज़्यादा। बिकॉज़ मेरे लिए हमेशा जो चीज़ें आती थी वो इतनी आती थी, मेरे नाना इतनी चीज़ें लेकर आते थे। कोई भी ऐसा नहीं होता था कि एक चीज़ लेकर आ गए हैं तो ये खानी है, तो मेरे लिए इतनी चीज़ें आती थी, और ऐसे बॉक्सेस में, बल्क्स में आती थी चीज़ें। और मैं अकेली महारानी, बिकॉज़ मैं इकलौती हूँ, तो मैं अकेले बड़े शान से खाती थी। और ये मेरे सारे कज़न्स जो देखेगा वो सब इस चीज़ का गवाह है कि नाना ने मुझे कितना खिलाया है, और मैं कितनी मोटी हुई हूँ खा खा के, और मैं कितनी मोटी थी बचपन में। तो ये मेरे नाना की यादें हैं। ये मेरे नाना कोकोनट बॉल्स लेकर आते थे मेरे लिए, और मैं बहुत खाती थी। तो ये मेरी अम्मी को भी याद आएगा, तो ये मैं बहुत खाती थी। तो ये एक बहुत जो है वो इमोशनल वैल्यू है इसकी ना। तो ये मेरी एक इमोशनल वैल्यू है। खैर मुझे रोना नहीं, मुझे रोना आ जाएगा। इसको हम साइड पर रखते हैं और हम चलते हैं अगले ऑर्डर की तरफ।
अगला अगला पैकेज, अगला पैकेज, अगला पैकेज ये रहा। ये जो मैंने आप लोगों को दिखाया है ये है 380 रुपये की बॉटल है और इसमें कोकोनट बॉल्स हैं और बहुत यम्मी होते हैं। अगर आप लोग ऑर्डर करना चाहें तो मैं सब लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो ये एक 380 रुपीज़ का पार्सल था जो कि 300-350 रुपये की थी और 30-35-40-50 रुपये आई डोंट नो डिलीवरी चार्जेस थे। खैर, तो अब चलते हैं अगले पार्सल की तरफ। अगला पार्सल है ये और इसमें आई थिंक एक टोनर है जो कि मैंने मंगवाया था। टोनर है या फिर पता नहीं क्या है, कोई सिरम है। हाँ, ये है 4 in 1 फेशियल सिरम। ये इसमें हाइलुरोनिक एसिड है 10% और नियासाइनामाइड है इसमें 5%, 30% है इसमें विटामिन सी और 5% है ग्लूटाथियोन जिसके इंजेक्शन्स लोग लगवाकर गोरा होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये जस्ट 300 रुपीज़ का है सिरम। इट्स लाइक का मैजिक, लाइक 300 रुपये में इतनी सारी चीज़ें कैसे हो सकती हैं। सो ये एक ब्रांड है अपटाउन का और ये ब्रांड मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि ये अपटाउन का ब्रांड है और ये बहुत अच्छा ब्रांड है और इसके प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते होते हैं। तो मैंने सोचा कि ये मंगवाती हूँ और इसको मैं ट्राई करती हूँ। इसका मैं रिव्यू भी दूँगी आप लोगों को बाद में यूज़ करके कि इसका रिव्यू कैसा है। तो ये एक सिरम है जो मैंने मंगवाया है, स्किन वाइटनिंग फॉर्मूला रिड्यूस रिंकल्स एंड सर्कल्स। सो ये इस तरह है और इसको मैं लगा कर अभी भी यूज़ करके देखती हूँ। और ये देखें, ये पिंक कलर का सिरम है और इसको हम यूज़ करके देखिए। गीला नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। ये देखें, ये मैंने हाथ पे लगाया है। स्मेल सो गुड। क्या स्मेल है इसकी, क्या खुशबू है, क्या फ्रेग्रेंस है। नाइस यार, आई जस्ट लविंग इट, आई एम जस्ट लविंग इट। चलो जी, ये सिरम अब इसको रख देते हैं साइड पे और चलते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ। अगला पार्सल है ये। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास पार्सल ख़त्म हो जाएंगे, मैं इनको नीचे फेंकती जाती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैं क्या पार्सल्स ख़त्म करती जा रही हूँ। अच्छा ओके, ये हसनैन का है बेड कवर जो हसनैन को चाहिए था। हसनैन ने वो बेड जो है ख़रीदा था तो उसका ये बेड कवर है और ये देखें, ये हसनैन का बेड कवर है और ये है 298 रुपीज़ का विद डिलीवरी। आई थिंक ये 195 का ऐसे कुछ था, इसकी डिलीवरी चार्जेस बहुत ज़्यादा थे। खैर इट्स फाइन। तो मैंने हसनैन का ये बेड कवर मंगवाया था, ये मिल गया है। ऐसे इसको हैंग करते हैं कंधे पर, बेड रख के और लेके जाते हैं। तो ये मैंने ऑर्डर किया था। सो ये बेड कवर मैंने ऑर्डर किया था। आप इसको भी टेबल पर रख देते हैं और फेंकते हैं। अब ये पार्सल है 648 रुपीज़ का और आई थिंक ये अमल के इनर स्वेटर्स हैं जो मुझे लग रहा है। और आई थिंक ये इनर स्वेटर्स ही। और मेरे फ़ोन के कैमरे को क्या हो गया है। हाँ, ये इनर स्वेटर्स ही हैं। आई होप कि अच्छी क्वालिटी के हों। ये 500 रुपीज़ के थे, डिस्काउंट पे 648 रुपीज़ के, इन्होंने 150 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस लिए हैं। तो ये 500 का था और इस पर लिखा हुआ है ओपन प्लीज़ एंड इस पर लिखा हुआ है प्लीज़ रिव्यू विथ पिक्चर्स, थैंक यू इन एडवांस। नाइस यार, ये जेस्चर होने चाहिए। सो ये अमल के इनर्स मंगवाए थे, इनर स्वेटर्स मैंने। देखते हैं कि ये कैसे हैं। नाइस, अच्छा फैब्रिक है, स्ट्रेचेबल है, गर्म भी लग रहा है। नाइस, स्ट्रेचेबल है, अच्छा है, हर कलर में
हर कलर के ड्रेस के नीचे आप पहना सकते हो ये। अगर ये अमल को अच्छा फिट हुआ और अमल को चुभा नहीं तो ये मैं और मंगवा लूँगी, क्योंकि बच्चों के लिए तो चाहिए और सर्दी लाहौर में बहुत ज़्यादा है। चलें जी, अगला पार्सल खोलते हैं और इसमें भी मुझे पता है क्या है। इसके अंदर है ऑयल कॉम्स। ये मैंने और ऑर्डर किए थे बिकॉज़ मैंने एक अपनी मदर इन लॉ को दे दिया था जो मैंने मंगवाया था लास्ट टाइम, तो मैंने ये अपने लिए और मंगवा लिए हैं और फिर मेरी अम्मा को भी मैंने एक देना है बिकॉज़ शी नीड्स दिस ऑल्सो। तो एक ये मैं अपनी अम्मा को दे दूँगी, एक ये मैं अपने पास रखूँगी। ये 3 का पेयर है, और सॉरी 3 का जो भी कहते हैं, पेयर भी कहते हैं, 3 का पैकेज है। ये 3 का पैकेज है। फिर ये 3 आ गए हैं, इन तीनों के कैप्स भी आ गए हैं इसमें। और ये मैंने लिए थे 348 रुपीज़ के 3 हैं। वैसे ये 100 रुपये का एक था, ये 348 के 3 मिले हैं विद डिलीवरी चार्जेस, सो दैट्स गुड। ठीक है जी, अब इनको भी टेबल पर रख देते हैं। चलो, इनको भी टेबल पर रख दिया। अब खोलते हैं अगला पार्सल। इसमें क्या है, अब मुझे ये याद नहीं है कि इसमें क्या है। क्या है ये? ओह यस, ये हेयर ड्रायर है। हेयर ड्रायर, यस, मैंने ये क्यूट सा हेयर ड्रायर ऑर्डर किया था। ये देखें, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को बोल के। आई एम जस्ट सो एक्साइटेड नाउ। ये देखें, ये मुझे चाहिए था ट्रैवलिंग के लिए छोटा हेयर ड्रायर बिकॉज़ मेरे पास फुल साइज़ का हेयर ड्रायर है, तो ये मुझे चाहिए था ट्रैवलिंग के लिए। ऑल्दो हर जगह हर होटल में होता है, लेकिन फिर भी मुझे चाहिए। तो ये इसका आगे का नॉब है जो कि इसका प्रेशर कंट्रोल करता है। ये देखें, अब इसको ऑन करके देखेंगे, चला कर देखेंगे कि ये सही चल रहा है या नहीं। सो ये कितने का है? ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव था। ये है 1529 रुपीज़ का विद डिलीवरी चार्जेस। आई थिंक ये 1300-1400 रुपये का था। सो या सो क्यूट एंड इट्स सो नाइस। मैंने इसके रिव्यूज़ पढ़े थे, बहुत अच्छे थे। हेयर ड्रायर्स सस्ते सस्ते मिल रहे हैं दराज पे, लेकिन रिव्यूज़ अच्छे नहीं हैं। 1-1.5 महीने में ख़राब हो जाते हैं। तो चीज़ें कभी भी ऐसी ना लें, जो सस्ती से ख़रीद लें शॉर्ट टर्म के लिए, देन फिर वो ख़राब हो जाएं और फिर उसके बाद आपको दोबारा लेनी पड़े। बिकॉज़ आज आपके पास है, कल आपको ज़रूरत पड़े, आपके पास पैसे ना हो। तो एक नेचुरल जनरल मैं आप लोगों से टॉक कर रही हूँ, जनरल बात कर रही हूँ कि जनरली अच्छी महंगी और एक ही बार चीज़ मंगवाएं ताकि ये सालों साल चले। कोई भी चीज़ ऐसी ना लें जो सस्ती ले लें, वक्त ही चले। बिकॉज़ मैं एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर चुकी हूँ सस्ती चीज़ों पे। तो मैं अब बहुत जान छुड़ाती हूँ, क्योंकि मैंने सारी सस्ती चीज़ें ख़रीद ली थी। पहले मुझे अक्ल नहीं थी, कोई बताने वाला नहीं था, तो मैं ख़रीदती रहती थी सस्ती चीज़ें। और फिर मुझे ये हुआ कि मेरी वो सस्ती चीज़ें कुछ दिनों चलती थी और वो ख़राब हो जाती थी, तो मुझे अनफॉर्चुनेटली महंगी चीज़ ही मंगवानी पड़ी बाद में। तो मुझे लॉस हुआ काफ़ी ज़्यादा। तो मैं अब महंगी चीज़ें लेती हूँ, अच्छी चीज़ें लेती हूँ जो लॉन्ग टर्म चले। तो ये हेयर ड्रायर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, ये लॉन्ग टर्म चलेगी। और प्लस मेरे पास एक ऑल्टरनेट हेयर ड्रायर भी नहीं था। मुझे ये डर है हमेशा से कि अगर मेरा हेयर ड्रायर ख़राब हो जाए तो मेरे पास एक ऑल्टरनेट होना चाहिए। तो ये ऑल्टरनेट है। इसको भी रख देते हैं और चलते हैं अगले पार्सल की तरफ। और मुझे इसमें शायद पता है कि क्या है। इसमें है एक बॉटल, वाटर बॉटल, आई थिंक वही है इसमें। इस बार मुझे चीज़ें याद है क्योंकि मैंने बहुत इंटरेस्ट से मंगवाई हैं चीज़ें और थोड़ी एक्सपेंसिव भी हैं। इस बार आप लोग नोट कर रहे होंगे कि सारी चीज़ें जो हैं वो सस्ती नहीं हैं, कुछ ही चीज़ें सस्ती हैं, अदरवाइज़ मैंने एक्सपेंसिव चीज़ें मंगवाई हैं। सो मैंने आप लोगों को शायद इसकी प्राइस नहीं बताई। इस टम्बलर की प्राइस मुझे अभी याद पड़ा है कि मैंने आप लोगों को नहीं बताई। तो ये टम्बलर 850 रुपीज़ का है विद डिलीवरी। ये 900 या 900 एंड समथिंग का मिला है, 900 एंड समथिंग का मिला है। तो ये इतने का है टम्बलर, लेकिन ये ग्लास का है ऑब्वियसली, इसकी वुडन क्वाइट एक्सपेंसिव। तो इसी तरह के ना मैंने 6 ग्लास ऑर्डर किए हैं। उसके ऊपर लिड नहीं है ऑब्वियसली, ना ही स्ट्रॉ है। तो मैंने वो ग्लास ऑर्डर किए हैं और वो बहुत प्यारे ग्लास हैं।
तो वो उसका भी मैं वेट कर रही हूँ, अगर वो आ जाता तो मैं अब तक रिव्यू कर देती, लेकिन वो अभी तक नहीं आया है, मुझे नहीं मिला है पार्सल, सो मैं रिव्यू भी नहीं कर सकती। अब ये खोल लेते हैं, इसके अंदर क्या है। यार मेरा ना कुछ बहुत लाइटनिंग सा फेस आ रहा है, जो कि मैं नहीं चाह रही हूँ, लेकिन आ रहा है, अब क्या करें। यस, बॉटल ही है, और ये मेटल बॉटल है, और ये मैंने खुसूसन अपनी अम्मा के लिए मंगवाई है, बिकॉज़ मेरी अम्मा की मेटल बॉटल जब मेरी अम्मा आई थी लाहौर, तो उनकी मेरी ही बेटी ने तोड़ दी थी, उठाकर फेंक दी थी। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है एक अच्छे बच्चों की तरह कि मैं अपनी अम्मा के लिए एक नई बॉटल मंगवा दूँ, बिकॉज़ उनकी बॉटल बहुत महंगी उन्होंने ख़रीदी थी, 2,500-3,000 रुपए की। मैंने तो इतनी महंगी नहीं ख़रीदी, खैर। तो वो मेरी बेटी ने उठाकर 2 बार फेंकी, और उसका अंदर का जो ग्लास था वो टूट गया, क्योंकि इसके अंदर ग्लास होता है, इसमें पानी ठंडा रहता है काफ़ी टाइम। तो ये इसका यार कहाँ गया, नहीं इसका शॉपर किधर गया, मैंने किधर फेंका, ये, हाँ यही है। तो ये वो बॉटल है, गोल्डन कलर की, मैंने अपनी अम्मा के लिए मंगवाई है, और उतनी बड़ी तो नहीं है और उतनी महंगी तो नहीं है, लेकिन मैंने ये अपनी अम्मा के लिए मंगवाई है। अब जब आना जाना होगा किसी का, हमारा या उनका, तो फिर उन्हें मैं ये दूंगी, या फिर मैं उनको डिलीवर करवा दूंगी। तो ये मैंने उनके लिए वाटर बॉटल, सो ये बॉटल है, और इसका ये बॉक्स है। ये 1328 रुपीज़ की है, और ये 1100 रुपये की थी। इसकी डिलीवरी चार्जेस थोड़े से ज़्यादा हैं, बट इट्स फाइन, आई होप ये अच्छी हो। इसमें ये वैक्यूम कप भी दिया हुआ है, ये देखें इस तरह, ये मेटल की बॉटल है। सो आई जस्ट लाइक्ड इट एंड आई ऑर्डर्ड इट, बिकॉज मैंने अम्मी को ये देनी थी। मैं कब से सोच रही थी कि मेरी बेटी ने ये मेरी अम्मा की तोड़ दी है। खैर, तो चलते हैं अब अगले पार्सल पे। चलें जी, ये सब तो चलते ही रहेंगे, ब्लेंडर्स। सारे बाल ख़राब हो गए, बट इट्स फाइन। अब चलते हैं अगले पार्सल की तरफ। अगला पार्सल ये है, और इसमें आई थिंक नाइफ सेट है, छुरियों का सेट। मैं छुरी एक ऑलरेडी पकड़ी हुई हूँ, बट इट्स लोकल छुरी, तो मैं चाहती थी कि एक अच्छा सा सोफिस्टिकेटेड सा मेरे पास नाइफ सेट हो, जिसको मैं किचन में रखूँ विद इट्स स्टैंड। तो मैंने ये ऑर्डर किया है, और ये कितने का ऑर्डर किया अभी देख लूँ। ये 1800 रुपीज़ का है विद डिलीवरी, ऐसे। इसको मैं खोल के आप लोगों को दिखाती हूँ। कैंची मिल गई, कैंची, इसके साथ कैंची भी है। ये देखें जी, ये देखें, ये देखें। तो इसमें है ये बड़ी कैंची, एंड अच्छी कैंची है यार, ये सिल्वर की स्टेनलेस कैंची है ये। फिर ये उससे छोटी, और ये क्या है, इसका मुझे नहीं पता, मेरे मियाँ को पता होगा। ये पता नहीं किस चीज़ का है। ये सबसे छोटी कैंची, ये उससे बड़ी कैंची, ये सबसे ही छोटी कैंची। सो या ये कैंची है, ये
कैंचियाँ हैं, कैंचियाँ। चलो जी चलते हैं अगले पार्सल की तरफ। हाँ, इसमें आई थिंक मग्स हैं, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। आगे कैसे खुलेगा, मैं थक गया हूँ खोल खोल के, मेरे हाथ में दर्द हो गई है। आराम से खोलूँ, पता चला ये ग्लास का मग ही हो, मग सेट ही हो और मुझसे टूट जाए। और उसकी मैंने प्राइस बता दी ना आप लोगों को। थैंक गॉड इन्होंने मोटर बंद की। अच्छा, मैं इसकी आप लोगों को प्राइस बता रही थी, मैं आप लोगों को इसकी प्राइस बता देती हूँ। ये है 1400 रुपीज़ के मग्स। नो, मग्स नहीं है, ये मैं गलत थी। 1400 रुपीज़ का ये फ्रूट प्रेस जूसर है। ये मुझे बहुत दिनों से चाहिए था, बिकॉज़ अभी इतने अच्छा मौसम हुआ हुआ है, ऑरेंजेस आए हुए हैं और मुझे चाहिए था फ्रूट प्रेस ऑरेंज जूस के लिए, और ये आ गया है। इसको मैं बताती हूँ कैसे यूज़ करते हैं। आई नो आप लोगों को सबको पता ही होगा, लेकिन इसको ऐसे यूज़ करते हैं। इसके अंदर डालते हैं ऑरेंज आधा काट के, और इसको अच्छे से प्रेस करते हैं दबाकर, और दबाने के बाद इसमें से निकलता है जूस। ये मैंने मंगवाया है 1400 रुपीज़ का विद डिलीवरी चार्जेस, एंड इट्स गुड। इतना हैवी, इतना मज़े का स्टील का है ये, एंड आई एम लविंग इट। अच्छा लग रहा है यार, सस्ता है, नॉट बैड एट ऑल। 1400 रुपये का। चलिए इसको भी रखते हैं टेबल पर, टेबल भर चुकी है जी। अब रह गए हैं 3 पार्सल्स, तो खोल लेते हैं इनको भी। और पता नहीं वो मग्स गए किधर है। वो मग्स डिलीवर तो हुए थे, लेकिन वो मग्स गए किधर, बड़ी हैरानी है मुझे। देखती हूँ उसको मैं। अच्छा हाँ, ये मैंने व्लॉगिंग किट लेनी थी, व्लॉगिंग किट, तो ये मैंने ऑर्डर की थी और ये आ गई है। और ये कितने की थी ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये है 1600 रुपये की। 1600 रुपये की है ये। थोड़ी सी महंगी किट है, बट इसमें थोड़ी सी लाइटें शाइटें होती हैं, लाइटें शाइटें ज्वेलरी होती हैं इसके अंदर। सो ये ज़रा महंगी चीज़ है, और इसको मुझे खोलना नहीं आता। ये मेरे मियाँ हेल्प करेंगे। ये मेरे मियाँ ही हेल्प करेंगे मुझे, आई थिंक। इसमें क्यों हेल्प करेंगे मेरे मियाँ, मुझे भी सब पता है। मजाक कर रही हूँ। इसके अंदर ना डालेंगे सेल, या इसके अंदर डालेंगे सेल, और ये जगमग जगमग होगी लाइट, एंड इट्स नाइस यार। ये हम बाद में इसको करेंगे असेंबल, मैं और मेरे मियाँ बैठ के। यार मैं आप लोगों को एक अच्छी सी टिप दूँ अच्छे रिलेशनशिप को चलाने की, दूँ कि ना, नहीं दूँगी, नहीं दूँगी टिप, बिकॉज़ अगर मैंने वो टिप बता दी ना, तो कुछ हासदीन है वो वैसे ही हसद करते हैं मेरे मियाँ और मेरी मोहब्बत से। सो वो और हसद में आ जाएंगे। सो आई डोंट वांट टू गिव एनी टिप टू मेक अ हेल्दी रिलेशनशिप। वैसे ही काफ़ी नज़रें लगी हुई हैं। सो अपनी खुद देखो भाई, खुद देखो अपनी। चलो जी, बस इतना कहूँगी, जो काम करो साथ मिलके करो, बहुत बरकत डालता है अल्लाह ताला। अच्छा जी, चलते हैं अब अगले पार्सल की तरफ। वो मुझे इतना डाउट हो रहा है कि वो मग्स गए तो गए किधर। देखती हूँ यार, आई एम सो वरीड। कैसे खुलेगा, अब तो मेरा ध्यान ही उधर चला गया है यार। मैंने वो 1500 रुपये के मग्स मंगवाए थे ऑलमोस्ट, और वो मग्स नहीं मिल रहे मुझे। यस, ये मैंने अपनी बेटी के लिए मंगवाई है, और ये है 769 रुपीज़ की विद डिलीवरी चार्जेस। और ये मैंने अपनी बेटी के लिए क्यों मंगवाई है मैं आप लोगों को बताती हूँ।
मेरी बेटी को ना बहुत आदत है कॉइन से खेलने की, और जितना वो बड़ी होती जा रही है तो उसकी हर जो चीज़ होती है ना वो मुंह में जाती है। और पहले वो क्या करती थी कि वो पहले पूछती थी कि मामा मामा, मतलब मैं खा लूँ। सो अगर मैं बोलती थी येस यू कैन ईट इट, तो वो खा लेती थी। और जब मैं उसे मना करती थी या मेरे हस्बैंड मना करते थे नो, सो उसको पता होता था कि वो चीज़ नहीं खानी है, तो वो नहीं खाती थी। लेकिन अब वो जितनी बड़ी होती जा रही है उसको खुद नो करना आ गया। वो हमें बोलती है नो। जब उसे खुद नो करना आ गया है तो फिर जो है वो किसी की नहीं सुनती। अब जब वो नहीं सुनती हमारी, तो हमने सोचा कि हम ऑल्टरनेटिव ले आते हैं कोई लाइफ में। अगर हम उसे कॉइन्स नहीं दे सकते खेलने के लिए और उसे कॉइन्स ही चाहिए खेलने के लिए, सो हम उसको आर्टिफिशियल कॉइन्स मंगवा देते हैं, खाने वाले कॉइन्स मंगवा देते होंगे। आई होप आधे लोग समझ ही गए होंगे मेरी बात को कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, खाने वाले कॉइन्स की। सो मैंने क्या किया कि ये जार फट गया है क्या। मैंने ये किया कि मैंने कहा मैं अपनी बेटी को परेशान तो नहीं देख सकती, उसको तो चाहिए कॉइन्स। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको ऑल्टरनेट चीज़ मंगवा दी, और वो है ये कॉइन्स चॉकलेट्स। अब मेरी बेटी ये सुकून से खेलेगी इससे जितना दिल खेलना होगा। खेलने के बाद वो खाएगी पिएगी मस्त मलंग होके जिएगी। सो मैंने उसके लिए एक ये मंगवा दिया। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी और मेरे मियाँ खुश रहें, उनको अल्टरनेट चीज़ें मिलती रहें, वो इंजॉय करते रहें। सो इसलिए मैंने ये अपनी बेटी के लिए ऑर्डर कर दिया है। और मेरे मियाँ भी मुझसे कह रहे थे कि शिज़ा लेट्स गो एंड ईट समथिंग। मैंने कहा आके मेरे साथ पार्सल खुलवाएं। कह रहे हैं अगर खाना खाने कहीं चलना है और खाना खाने चलने की कोई बात करनी है तो बताओ, इसके अलावा मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो मैंने कहा अभी आप बैठे हैं, मैं वीडियो बना लूँ, उसके बाद देखेंगे खाना खाने जाने के लिए जाना। सो द लास्ट पार्सल इज़ हेयर। और मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन ये हो रही है कि वो ग्लास गए किधर, ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया। वो ग्लास गए तो गए किधर। सो लेट मी सर्च देयर कि कहीं मैंने वो डब्बा रख तो नहीं दिया है। मैं ढूंढ कर आती हूँ, और अगर वो मुझे मिल जाता है तो वो मैं लेकर आती हूँ, और फिर मैं आप लोग के साथ खोलती हूँ। ये लास्ट पार्सल भी खोलती हूँ। सो मुझे 2 मिनट के लिए टाइम दें, और मेरे हाथ पे कट लग चुका है। 2 मिनट के लिए टाइम दे, मैं देखती हूँ, फिर मैं आती हूँ वापस पलट के। सो गाइज आई वॉज रॉन्ग। वो जो मग्स थे वो आज डिलीवर होने थे, बट वो आज राइटर डिलीवरी के लिए तो आया होगा। मैं घर पे नहीं थी, मैं कुछ काम से बाहर गई हुई थी अपने हस्बैंड के साथ, तो इसलिए वो पार्सल्स हमने रिसीव ही नहीं किया। और मुझे लगा कि मैंने आज रिसीव कर लिया, वो पहले रिसीव कर लिया है पार्सल। तो वो जो मग्स हैं वो मैं वैसे ही के वैसे ही पैक रखूँगी, और नेक्स्ट जो 2 का हॉल करूँगी ना उसमें मैं आप लोगों को खोल कर दिखाऊँगी। सो मार्क्स मैं खोलूँगी नहीं, क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं है वो मार्क्स खोलने की। तो मैं आप लोगों के साथ आराम से वो खोलूँगी और आप लोगों को वो मार्क्स दिखाऊँगी। और मुझे लग रहा है कि ये कैमरा थोड़ा सा ऊपर हो गया, अब ठीक है। हाँ, सो वो मैं आराम से आप लोगों को अपने जो है वो अगली वीडियो में दिखाऊँगी। उसकी बात हम करेंगे अगली वीडियो में, दराज शॉपिंग हॉल की हम जब दिखाएंगे। अब चलते हैं ये लास्ट पार्सल की तरफ जो कि मुझे रिसीव हुआ था, और मुझे पता भी है कि इसमें क्या है। इसमें है एक मैनुअल कीमा पिसने की मशीन, जो कि हम लोग कब से देख रहे थे, मेरी अम्मा और मैं जब मेरी अम्मी जब आई थी तो हम लोग मार्ट गए थे, और मार्ट में मैंने देखा था और मैंने कहा अम्मी मुझे लेना है। सो अम्मी ने कहा हाँ ठीक है ले लो। फिर पता नहीं क्या हुआ, हम आगे पीछे हो गए मार्ट से और हमने वो नहीं ख़रीदा। तो जब मैंने वो नज़र दौड़ाई दराज पे और वो मुझे मिल गया, तो मैंने कहा मंगवा ही लेती हूँ, काम ही आएगा वो, और सस्ता भी था, और होम डिलीवरी के साथ ये है 2200 रुपीज़ का। तो मैंने ऑर्डर कर दिया। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया है। ये कैसे खुलेगा, गिव मी सम टाइम प्लीज़। अल्लाह जी मैं खोलने की कोशिश कर रही हूँ, कामयाब हो गई तो आप लोगों को दिखाती हूँ।
ये देखें, ये है हेल्दी मिंसर एंड पास्ता मेकर। ओके, पास्ता मेकर भी है ये, नाइस। बिस्मिल्लाह। ये देखें, ये चलाने वाला सो ये रहा कीमा मिंसर। सो ये है कीमा मिंसर, और इसको हम किसी तरीके से असम्बल करेंगे और फिर इसको हम यूज़ करेंगे। आई थिंक ये यहाँ फिट होगा, कहाँ फिट होगा ले जाने, यहाँ होगा जहाँ भी होगा। तो ये फिट करके हम इसमें कीमा पीसेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, ये हम करेंगे किसी तरीके से असम्बल, तो फिर देखेंगे। तो खैर इसको साइड पर रखते हैं। ये था हमारा दराज का शॉपिंग हॉल। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और आप लोग को जो चीज़ें पसंद आएंगी वो आप लोग मंगवाएंगे और इस सेल से फ़ायदा उठाएंगे। मैं आप लोगों के साथ सारे लिंक्स शेयर कर दूंगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, बाय बाय।